हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जा रहा होगा, ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है। ठीक ना। आज आपका संस्कृत का एग्ज़ाम था। ठीक। अगर आप मेरे कल वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिली होंगी। मैंने 4 गो गेस किया था, 2 निबंध और 2 पत्र लेखन। ठीक ना। आज सबका सब आ गया था एग्जाम में, लेकिन उसमें से एक मिस्टेक ये हो गया था कि निबंध थोड़ा गड़बड़ा गया। ठीक ना। हमें उसमें एक और चीज़ इंक्लूड करना था, सरस्वती पूजा। तो मैंने सोचा कि शायद इसको ये नहीं आ सकता है, लेकिन मेरा गेस था वो, समझ गए। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम फिर आपके सामने गेस लेकर, यानी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का गेस लेकर आए हैं। इसमें मुझे पूर्ण आशा है कि इसमें से क्वेश्चन 110% लड़ेंगे। ठीक ना। तो देखिए, अगर हम एक एक करके क्वेश्चन के साथ आपको बताएं तो बहुत लंबा समय लग सकता है। इसलिए आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन को लिख कर लाए हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम बताते हैं और उस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम परसों है, यानी सोमवार को है और आज टाइम मिलेगा तो उसको क्या कीजिएगा, आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं, सुनिए। देखिए, गेस की बात किया जाए तो गेस इतना सारा है, समझ गए। यानी क्वेश्चन कितना है हमारे पास, 33 गो क्वेश्चन है गेस, लेकिन आपको 33 क्वेश्चन याद नहीं करना है। ठीक ना। इसमें से और गेस कर देते हैं। यानी पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है, हिस्ट्री का बता रहे हैं, इतिहास के बारे में बता रहे हैं। कल ज्योग्राफी और राजनीतिक शास्त्र और फिर आपदा प्रबंधन कल लेकर आएंगे, 4 गो है ना। इसमें एक बता रहे हैं, 3 कल बनेगा उसका गेस। ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पक्का आएगा, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिमाण को आप याद कर लीजिएगा। क्या? असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिमाण बताना है, उसको आप याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। लास्ट में आपको एक ऐसा बात भी बताएंगे, यदि आप इसको याद नहीं करते हैं तब भी आपका काम चलेगा। कैसे चलेगा बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिमाण बताना है, जिससे याद हो जाए वो याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद क्या बताया, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया, इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण की विवेचना करें। 3 क्वेश्चन यहाँ से, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का फंसेगा 4 नंबर में, 2 को दिया रहेगा, उसमें से आप एक बना लीजिएगा। ठीक है। अगला देखिए, जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, उसमें मेरा पहला गेस होगा, औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभावों को बताएं। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। और एक और बात, अगर ये क्वेश्चन आपको याद हो जाता है तो औद्योगिक क्रांति के बारे में कुछ भी पूछे, अगर प्रश्न में दिख जाए कि औद्योगिक क्रांति है, इसी का आंसर वहां पे चिपकाना है। ठीक। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। इस क्वेश्चन को याद करना है। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी। हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक ना। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, लेनिन का संक्षिप्त परिचय देने को कहेगा। ठीक ना। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखें। अगर आपको ज़्यादा मतलब लिखा नहीं पा रहा है तो आप वीडियो को रोक करके तब लिख लीजिए। ठीक ना। जिसमें से आपको औद्योगिक क्रांति जो बताया है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पक्का आपके एग्जाम में फंसने वाला है।
ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिए, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक और क्वेश्चन, खूनी रविवार क्या है? इस क्वेश्चन को आप जरूर लिखिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन कौन सा था, एक मिनट बच्चों, लेनिन बताइए दिए एक क्वेश्चन। हाँ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इतना क्वेश्चन आपको याद करके जाना है इतिहास में, हिस्ट्री में। आज इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसमें एक मज़े की बात बताना चाहते हैं हम। इतना क्वेश्चन को यदि आप याद कर लेते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए कहते हैं मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, ठीक ना। इतना क्वेश्चन यदि आप याद कर लेते हैं बच्चों, तो इतना क्वेश्चन आपको पूरा कंठस्थ याद हो गया। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लेकिन मान लीजिए हम भगवान नहीं ना है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आएगा, एक बात बता रहे हैं आपसे, नहीं आया तो जो आप याद किए हैं ना, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी क्वेश्चन पूछे। अगर मान लो पूछता है ऐसे क्वेश्चन कि लेनिन के बारे में बताएं, हमको याद है गैरिबाल्डी के बारे में, तो जहाँ गैरिबाल्डी है वहाँ लेनिन लगा देंगे। यानी क्वेश्चन कुछ भी पूछे, जो आंसर याद है उसमें सजा कर लिख देंगे ताकि वह बुझा जाए, लग जाए कि उसी का जवाब दिया गया है। क्वेश्चन याद है ना, तो क्या करना है, नंबर देना रहता है कि 3 का 5, 4 का 2 देना रहता है ना। सामने क्या प्रश्न थोड़ा लिखा रहता है, प्रश्न तो क्या होता है, प्रश्न पुस्तिका में रहता है, आपको नंबर दे के आंसर लिखना होता है। तो आप को जो क्वेश्चन हम याद करवा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए और एग्जाम में जाइए और उसी को लिख दीजिए, चाहे कुछ भी पूछे, ठीक ना, उसी को लिखना है, क्योंकि हम याद किए हैं। अगर भाग से यही पूछता है तो लिख भी करेंगे। एक मज़े की बात और, अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से हमारा नंबर नहीं आएगा, तो एक बात हम बता देना चाहते हैं कि हमारा सोशल साइंस जो है ना, हमने भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें हमने भी इसको रटा था, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे नहीं आया, मैंने उसी क्वेश्चन के जवाब में जो क्वेश्चन मुझे याद था दूसरा, उसी को चिपका दिया। लेकिन जो प्रश्न का कुछ टाइटल होता है ना, हमने ऊपरी लाइन में लिख दिया और फिर नीचे जो हमको याद था उसको चिपका दिया। इस तरह मैंने लिखा, सुंदर सुंदर लिखा, पूरा भर के लिखा, भर भर के लिखा। हमारा नंबर है 86 नंबर, 86 नंबर। मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं था, मुझे बहुत कम नॉलेज था उसमें, ठीक ना। आज पढ़ा रहे हैं तो हमारा नॉलेज है, लेकिन उसमें नॉलेज बहुत कम था। हमने भी सोशल साइंस को रटा नहीं था, पढ़ा नहीं था, लेकिन हमारे गुरुजी भी थे, यही बात बताए थे कि तुमको ऐसा करना है। मैंने वैसे ही किया, मेरा 86 नंबर आया। तो आपको क्यों नहीं आ सकता है, ठीक है। जाइए एक बार ऐसा करके देखिए। देखिए, सब कुछ पढ़ना क्या है, नामुमकिन है। मान लीजिए बहुत सारा 4 विषय है, इसमें 4 गो मतलब किताब है, सबको याद थोड़ी कर लेंगे, एक दिन में याद हो जाएगा। हाँ, जो बच्चा पहले से पढ़ा लिखा है उसको मान लीजिए याद कर लिया होगा, लेकिन आज हम बता रहे हैं कि यदि आपको याद, मैंने जो बताए हैं क्वेश्चन को याद कर लीजिए। याद नहीं होता है तो याद करने का प्रयत्न कीजिए। अगर याद हो गया, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया तो जवाब दे दीजिएगा, नहीं पूछा तो इसका ही उत्तर किसी दूसरे प्रश्न में दे देना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। तो कल हमारा भूगोल का वीडियो आएगा, जो 3 गो विषय, आपदा प्रबंधन है, राजनीतिक शास्त्र है। कल का इंतजार कीजिए, आज इसको जाकर पढ़िए, ठीक है। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।